माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग है ये अभिषेक के लिए। और जो उन्होंने बोला है मैंने तो उनको बहुत सम्मान दिया, हर चीज़ अच्छे से बोला, अच्छे और खास करके उनके लिए ब्लॉग बनाया। वैसे बनाने का कोई पर्पज नहीं, उन्होंने एक ब्लॉग डाला है जिसमें हमें और मेरी बच्ची को, मानसी को लिया है। तो अभिषेक भाई एक बात बताओ, आप पूरी सच्चाई क्यों नहीं ऑडियंस को बताते हो? पूरी सच्चाई बताओ ना। मैं पता है इस ब्लॉग में मैं लगाना नहीं चाहती थी, मगर एक क्लिप लगाऊंगी जिसमें मैंने शिवानी से बोला नमस्ते, तो शिवानी ने रिप्लाई तलक नहीं किया है। इस चीज को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और ये कहाँ आप वहां पे एक बोर्ड टांगी है कि जो एक बार मिलके जाता है तो दोबारा मिलने ना आए, तो वहां पे एक बोर्ड तो लगाइए। किसी को ऐसे ही बदनाम क्यों कर रहे हो? आपने ये चीज बोला था कि नहीं बोला था कि मतलब आप अगर बार बार आओगी तो मैं जो टाइम तुम्हें दे रहा हूँ वो अपनी ऑडियंस को दूंगा। प्लीज आप आप यहाँ नहीं आना बार बार, ठीक है। मैंने ठीक है, तो आपने ये भी बोला था कि मैं खुद बुलाऊंगा, अब नहीं आना। तो मैंने भी तो ये बोला था कि नहीं भाई मैं अब आऊंगी नहीं कभी। नहीं बोला था इस चीज का, तो आपने नहीं जिक्र किया कि वो लेडी ये भी बोल के गई कि महिला के यहाँ पे अब आऊंगी नहीं कभी। ये भी तो बताओ। जिस तरीके से आपने बात की थी ऐसा मैंने क्या कर दिया, ठीक है। जो क्लिप आप बोल रहे हो मैंने क्लिप दूसरे को दे दी, तो वो भी उसका भी ब्लॉग उठा के देख लो ना। उसमें क्या मैंने उसने कुछ गलत बोला है? उसने यही बोला है कि जो भी शिवानी को घमंडी बोलते हैं, जो भी शिवानी से मिलने जाते हैं, शिवानी मिलती नहीं है। ये देखो हमारी बहन की लड़की गई थी मिलने के लिए, शिवानी ने अच्छे से मिली है? अब आपकी दुश्मनी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, है? दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा हमने क्या गलत कर दिया था, ठीक है। एक बार और बताएं आपको, जब ये बोल रहे हैं ना बार बार आएंगे, अब मैं बताती हूँ उसका कारण। जब ये बिग बॉस में गई थी तो हमने इनको भर भर के सपोर्ट किया था। हमने मेरे पूरे घर में 29 रुपए वाला रिचार्ज करके, तब हमने वो जो वो होता है ऐप से एक आता है वो डाउनलोड किया था। हम लोगों ने भर भर के वोट किया, ठीक है। चाहते थे तभी तो वोट किया तुम्हें, ठीक। दूसरी बात ये है, फिर जब हम लोग जब बिग बॉस से आ गई तो हमारी काफी फ्रेंड थी, वो मिल के आई थी। जब हम गए मिलने उसी दिन की बात है, उसी दिन की जस्ट उनका निकलना हुआ, मेरा पहुंचना हुआ, ठीक है। तो जब हम पहुंचे तो ये छत पे ईसा और ये दोनों लोग छत पे रील बना रही थी, ठीक है। हमें देखा, हम लोगों को जैसी गाड़ी रोकी तो ये ईसा और ये जाके अपने अंदर वाले कमरे में छुप गई जाके। फिर मैं काफी देर खड़ी रही, उनकी मम्मी बोली कि प्रोग्राम था, शिवानी वहीं गई हुई है, वहीं गई हुई है, इतना उन्होंने बोला, ठीक। उसके बाद वहां से हम लोग लौट आए। जो अब आप समझो, जो इटावा से गाड़ी से जाएगा डीजल पेट्रोल खर्च करके, तो नॉर्मल 2000 रुपए खर्चा मान लो, ठीक है। दूसरी बात, इस बात को चलो हमने कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली नहीं मिली, थक गई होंगी या कोई भी प्रॉब्लम मान लो, लौट आई। फिर हमने बोला अब हम कभी नहीं जाएंगे। फिर एक बार मेरी फ्रेंड बोली कि चलो अब चलते हैं, अब शिवानी सबसे मिल रही है अच्छे से, अब चलते हैं। हमने ठीक है तो चलते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो शिवानी ने बोला कैमरा 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 तो नहीं चालू? हमने नहीं नहीं भैया। तो पता है, तो उस टाइम शिवानी ने देखा कि कैमरा दिखाओ, कैमरा चालू तो नहीं है। तो मैंने दिखा दिया भाई कैमरा नहीं चालू था। तो उस टाइम इनकी मम्मी बाहर खटोला पे बैठी थी, और इनके कोई अंकल जी पता नहीं कौन, वो भी बैठे थे मम्मी के पास में। तो वहां पे हम लोग पहुंचे तो हमने बोला, हमने किया, हमने फिर ये इनको वीडियो भी दिखाई। हमने देखिए हमने आपको भर भर के सपोर्ट किया जब आप बिग बॉस में थी। तो ये हंसने लगी कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात। फिर मैंने मैंने एक रील बनाई इनके साथ। तो ये बोली कि बस एक ही रील बनाने देंगे, दूसरी रील नहीं बना देंगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हमने की ब्लॉग में तो आ जाओ, कि नहीं ब्लॉग में भी नहीं आएंगे, रील एक ही बनाओ, चाहे ब्लॉग में ले लो चाहे उसमें ले लो। तो हमने ब्लॉग ही बनाया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि क्या बोलते, फिर हम लोग वहां से चले आए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे राधा के पास। तो राधा के पास मैं लगाई थी माइक, तो राधा के साथ जो ब्लॉग बनाया वो मैं वो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी पूरे ब्लॉग में। उसके बाद हम लोग गए आकांक्षा के पास, तो मैंने वो भी ब्लॉग डाला था आकांक्षा वाला, मगर राधा वाला हमने नहीं डाला था क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो वो हमने पोस्ट नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ, पहली बार ये दूसरी बार ये हो गया जब हम लोग गए मिलने, ठीक है। तीसरी बार जब मेरी मानसी तो फिर वहां फिर दूसरी बार ये हुआ। फिर तीसरी बार जब मानसी हमारी काम करने लगी थी तो मानसी को लेके गए थे कि हाँ सबसे अच्छे से मिल रही है तो तुमसे भी मिलेंगे। तब हम लोग वहां पे गए थे।
और रील्स मतलब एक वीडियो बनाने दी जब मैंने बताया था कि सिपाही लाल मतलब उनके जो पड़ोसी हैं वो हमारे मामा लगते हैं, तब एक वीडियो वो भी मानसी के साथ बनाई थी और फोटो खिंचवाई थी, एक फोटो हमारे साथ खिंचवाई थी। क्यों, मैं झूठ किसी को बदनाम तो करूंगी नहीं, ना ही मुझे शौक है। अभी तक मैं शिवानी के सपोर्ट में वीडियो डालती थी, अब मैं क्यों खिलाफ में डालूंगी? जब किसी के साथ गलत होता है तभी कोई बोलता है, ठीक है। अभी तक तो मैंने कभी नहीं बोला। मेरे और भी ब्लॉग उठा के देख लो, मैं सपोर्ट में ही बनाती हूँ, कभी मैं खिलाफ में नहीं बनाई। मेरे साथ गलत हुआ है तो मैंने बोला है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है किसी की बदनामी करने, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ। छोटी हूँ मगर क्रिएटर तो हूँ। वो बड़ी है, उनके ज्यादा फॉलोवर्स है। अब यही तो बात है कि जिसके ज्यादा फॉलोवर्स है लोग उसकी तो सुनेंगे, हमारे कौन से ज्यादा फॉलोवर्स है जो हमारी सुनेंगे। दूसरी बात ये कि लोग मतलब लोग कहते हैं कि मतलब वायरल होने के लिए ये सब बोल रही। भाई मैं क्यों क्यों किसी की लड़की को बदनाम करूंगी? दूसरी बात, मुझे पता है शिवानी ने कितना संघर्ष किया तब आज यहाँ पर खड़ी है, ठीक। वो भी ठीक है, मैं खिलाफ नहीं डालती हूँ ना खिलाफ बोल रही हूँ। जो मेरे साथ घटना हुई है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मुझे शौक नहीं है। दूसरी बात, मैं जब गई हूँ जस्ट जो जो जरूरी बात है वो अब मैं बताऊंगी। मैं यहाँ से पहुंची 8-7 बजे, मैं वहां मतलब 8 बजे मैं यहाँ से निकली, 11 बजे मैं वहां पहुंच चुकी थी। शिवानी का टाइम 11 बजे का था, मगर मैंने कहा सर्दी की वजह से तो ये 1 सवा 1 पर आई। वो भी क्लिप मैं लगाऊंगी इसमें जब आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब वो आई हैं और उसके बाद मतलब हम अंदर गई, हमने मतलब सबने नमस्ते किया, सबसे इन्होंने नमस्ते किया। मैंने कहा नमस्ते, नमस्ते नहीं नमस्ते किया मुझसे, कोई बात नहीं, नहीं किया। फिर उसके बाद मैं बैठी रही 4 बजा दिए मुझे बैठे बैठे। और जो बात थी वो मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं मैं बताऊंगी ना समझाऊंगी। बैठे बैठे 4 बजा दिए। फिर मतलब अब मैंने कहा आपसे भैया आप बता दो, कोई बात नहीं तो हम जा रहे हैं। मेरे भी अंदर यही चीज लगी रहती। अगर यही चीज होता तो मैं वहां से चली ना आती। मुझे भी तो पता चलना चाहिए क्या ऐसी बात है जो आपसे भाई मुझसे करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर मैं वहां पे बैठी, इन्होंने मुझसे बोला कि दिखाओ रिकॉर्डिंग तो नहीं चालू है। नहीं भैया कैसी बातें करते हो, हम ऐसे थोड़ी इतनी गिरे हुए इंसान थोड़ी ना इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे उन्होंने बोला कि तुम कितने बार आ चुकी हो? हम भैया तीसरी बार आए हैं। अच्छा आप तीसरी बार आई हो, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा क्रिएटर होगा जो ऑडियंस से मिलना पसंद मतलब जो ऑडियंस से मिलती है? शिवानी देखो हर किसी से मिलती है। हमने कहा हाँ ये भी बात सही है, शिवानी अच्छी है, ये भी बोला। हमने चलो भैया कोई बात नहीं, अगर मैंने क्लिप दी थी उसके लिए सॉरी, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये अभिषेक भाई ये भी तो बोल सकते चलो अब नहीं करूँ, चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आई हूँ तो फोटो खिंचवा दे रहे। मगर अब कोई भी सिस्टर या कुछ भी बोल देते यहाँ पे, आप मत आना, परेशान मत हो। प्यार में तो कोई बात हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है कि पूरा दिन हम जब आपको मुझसे बात नहीं करनी थी तो जब मैं गई थी तभी मना कर देते, तो मैं टाइम से अपने घर तो आ जाती है। रात को 10 बजे घर आई हूँ इटावा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कोई बात नहीं कि आप मत आना, वो जब भी मैं बुलाऊंगा तब आना। भाई मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पास? मैंने उससे मुंह पे बोला ये बात, अब से भाई से कोई भी जाए कि पता कर सकता है। मैंने मुंह पे ही बोला भाई मैं आज के बाद नहीं आऊंगी यहाँ पर, ठीक है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद कौन आएगा आप बताओ आपके पास, ठीक है। और वहां पे एक बोर्ड भी लगाओ कि जो एक बार आए मिलने वो बार बार ना आए, ठीक है। ये तो लिखा नहीं है आपने। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। अभिषेक भाई ने ब्लॉग डाला था इसलिए मैंने बात अपनी पूरी रखी है, ठीक है। रही मिलने दिलने की तो इस चीज को आप लिख के डालो कि आपने क्या बोला। जो वो आगरा वाले आए थे वो बहुत परेशान थे, उनको लेके उनको वो चैनल को लेके बहुत परेशान। एक बात बताओ, जब मैं मानसी को लेके गई थी, जब मैं मिली थी, मैंने अपना चैनल दिखवाने के लिए आपसे कितनी बार बोला? कम से कम 10 बार बोला भैया मेरा फेसबुक देख लो, व्यूज नहीं आ रहे, मेरा फेसबुक देख। आपने मेरा फेसबुक देखने की जगह मेरा जो यूट्यूब पे अकाउंट था उसको प्राइवेट और कर दिया, ठीक है। इस चीज को ना मतलब वो करो, किसी को गलत मत ठहराओ। जितना है भगवान से भी डरो, जितना है उतना ही बोलो, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ज्यादा ऑडियंस को सफाई देना चाहती नहीं हूँ। दूसरी बात ये, मैं कभी ना शिवानी के खिलाफ बोली हूँ ना बोलूंगी, ठीक है। जो बात है वो मैंने बता दी, अब कोई हमें कमेंट करके परेशान ना करे। अगर वो सच्चाई दिखाना चाहते तो मेरे पास भी प्रूफ है, मैं भी सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो फालतू हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे अभिषेक भाई हो चाहे शिवानी हो।
उनका मैटर है, उनसे निपटो। उनके लिए तो आप कभी ब्लॉग नहीं डालोगे, जो आपको रोज गालियां देते हैं, रोज नई नई षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके लिए तो आप कभी ब्लॉग नहीं डालोगे। और कोई बाहर का नहीं है, तुम्हारे गांव वाले मरे जा रहे हैं, ठीक है। बाहर को मत तोलो, तुम्हारे गांव ही वाले तुम्हें नहीं जीवन दे रहे हैं। तो बस हम यही कहो जा रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो।